हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आइए आज पढ़ते हैं राजस्थान की संस्कृति, कल्चर ऑफ राजस्थान। पहला चैप्टर होगा अपना लोक संगीत, लोक संगीत एवं लोकगीत। पहला क्वेश्चन, म्हारी बरसालेरी मूमल हालेनी ए आलिजेरे देख नामक लोकगीत किस क्षेत्र का है? तो हमने देखा कि मूमल शब्द आया हुआ है। मूमल कहाँ की राजकुमारी थी? लोद्रबा की राजकुमारी, जैसलमेर में लोद्रबा की राजकुमारी हुआ करती थी। तो इसी के संबंधित ये गीत बना है। तो ये कहाँ का है? जैसलमेर का है। ये श्रृंगारिक गीत है। देखिए व्याख्या में, जैसलमेर में गाया जाने वाला श्रृंगारिक लोकगीत मूमल में लोद्रबा की राजकुमारी मूमल की सुंदरता का नक्शे सिक तक वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा प्रसिद्ध राजस्थानी गीत एक युवती के सौंदर्य का वर्णन करता है? तो कौन सा है? मूमल है। कुरिंजा में क्या है? कुरिंजा पक्षी को बिरहनी कुरिंजा पक्षी को संदेश के रूप में भेजती है अपने पति को। तो ये गीत है नहीं है। सपना में सपने के वर्णन करती है। और गोरबंद किससे है? ऊँट से संबंधित है। तो कौन सा आंसर होगा? मूमल। सुवटिया लोकगीत का संबंध किससे है? सुवटिया लोकगीत का संबंध है भील स्त्री से। सुवटिया लोकगीत का संबंध किससे है? भील स्त्री से। और यह मेवाड़ क्षेत्र में गाए जाने वाला प्रमुख लोकगीत है, जो भीलनी स्त्री द्वारा पति के संदेश के रूप में, पति के लिए संदेश के रूप में गाया जाने वाला विरह गीत है सुवटिया गीत। भीलों का प्रसिद्ध लोकगीत जिसमें स्त्री पुरुष साथ मिलकर गाते हैं वह है हमसीडो। हमसीडो गीत में स्त्री व पुरुष मिलकर साथ गाते हैं। यह भीलों का प्रमुख लोकगीत है। मेवाड़ पर्वतीय प्रदेश का हमसीडो लोकगीत भीलों के युगल द्वारा गाया जाता है। युगल मूल्य तो स्त्री पुरुषों के द्वारा गाया जाता है। लांगुरिया लोकगीत है। तो लांगुरिया लोकगीत ये करौली क्षेत्र का है। कैला देवी मेले में गाया जाने वाला प्रमुख लोकगीत है और यह भक्ति गीत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए व्याख्या देखते हैं कैला देवी मेले के। गुर्जरों में अधिक मानी जाने वाली कैला देवी के मंदिरों की प्रमुख विशेषता कणक दंडवत है। इनके भक्त इनकी आराधना में प्रसिद्ध लांगुरिया गीत गाते हैं। लांगुरिया गीत का संबंध है तो किससे है? कैला देवी माता से है। लांगुरिया गीत किस मंदिर में गाया जाता है? किस मंदिर पर गाया जाता है? तो ये है कैला देवी मंदिर पर गाया जाता है। पटेलिया, बीछिया एवं लालर क्या है? तो ये राजस्थानी लोकगीत है। पटेलिया, बीछिया व लालर क्या है? राजस्थानी लोकगीत। पटेलिया, बीछिया, लालर व मांझर क्या है? तो ये अभी हमने देखा मेवाड़ के प्रसिद्ध लोकगीत हैं पटेलिया, बीछिया, लालर व मांझर। पावड़ा गीत कब गाया जाता है? तो पावड़ा गीत गाया जाता है ससुराल में जब जवाई के आगमन, बोले तो पुत्री के हस्बैंड जवाई के आगमन पर, ससुराल में जब पहली बार जवाई आता है तो उसके आगमन पर पावड़ा गीत गाया जाता है। नेक्स्ट आते हैं, राजस्थान में एकमात्र शास्त्रीय नृत्य कथक के जयपुर घराना के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? तो ये माने जाते हैं भानुजी महाराज। कथक घराना कहाँ से है? जयपुर से। तो ये इसके प्रवर्तक माने जाते हैं भानुजी महाराज। देखिए राजस्थान में प्रमुख संगीत घराने एवं प्रमुख उनके प्रवर्तक। जयपुर घराना के प्रवर्तक है मनरंग, जिसे भूपत खान भी कहा जाता है। डागर घराना, इसके प्रवर्तक है बहराम खान डागर। याद रखना, डागर से आपको याद आ जाएगा बहराम खान डागर। सोनिया घराना से यह है तानसेन के पुत्र सूरत सेन। सोनिया घराना से कौन से है? तानसेन के पुत्र सूरत सेन। और रंगीला घराना, ये रमजान खान मियाँ रंगीले, इससे प्रमुख इसके प्रवर्तक है रंगीला घराना की।
कथक घराना के ये भानुजी महाराज है ही है। मेवाती घराना के उस्ताद घग्गे नजीर खान इसके प्रमुख प्रवर्तक हैं। पंडित जसराज का संबंध किस घराने से है? तो ये है मेवाती घराना से। पंडित जसराज का संबंध मेवाती घराना से है। मेवाती घराना उस्ताद घग्गे नजीर खान द्वारा प्रारंभ जयपुर की ख्याल गायकी का प्रसिद्ध घराना है और पंडित जसराज इसी घराने से संबंधित है। नृत्य की कथक शैली का आदिम घराना है तो कौन सा है? कथक शैली जयपुर से संबंधित है। कथक शैली का आदिम घराना कौन सा माना जाता है? जयपुर को। व्याख्या देखिए, विद्वानों की ऐसी मान्यता है कि कथक नृत्य की हिंदू शैली का प्रतिनिधित्व जयपुर घराना ही करता है। जयपुर घराना कथक नृत्य शैली का आदिम घराना माना जाता है। जयपुर घराना के कथक नृत्य में हाव भाव संगीत मुद्राएं सभी सरल और गाय होती है। जयपुर घराना की वंश परंपरा 5 शाखाओं के रूप में पृथक पृथक गांव के व्यक्तियों के नाम से विकसित हुई। इन्हीं 5 शाखाओं के कथक को जयपुर घराना के नाम से जाना जाता है। प्रथम शाखा नायक नथुलाल जी, द्वितीय शाखा के गिरधारी लाल और तृतीय शाखा के शंकरलाल और बद्री प्रसाद, चतुर्थ शाखा के पूर्णराम और पंचम शाखा के हैं भानुजी महाराज। तो याद रखिएगा, ये कितनी शाखाएं हैं इसकी? कथक की 5 शाखाएं हैं, जिसके 5वीं शाखा के कौन है? भानुजी महाराज। प्रथम के कौन थे? नायक नथुलाल जी, द्वितीय के गिरधारी लाल, तृतीय के शंकर लाल और बद्री प्रसाद, चतुर्थ शाखा के थे पूर्णराम। जयपुर घराना का प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है? तो यह है कथक। जयपुर घराने के प्रसिद्ध नृत्य है कथक। देखिए, इनके बारे में भी बता देता हूँ मैं थोड़ा सा, आप नहीं जानते हो तो। ओडिसी ये कहाँ का है? उड़ीसा का। भरतनाट्यम ये तमिलनाडु का है। कथकली कहाँ का है? केरल का है। तो जयपुर का कौन सा है? कथक। आगे आते हैं। श्रावण माह के दौरान राजस्थानी महिलाओं द्वारा गाए जाने वाले लोकगीत, बोले तो लोकप्रिय लोकगीत का नाम बताइए। श्रावण मास में कौन सा गीत गाया जाता है? तो ये गाया जाता है तीज। श्रावण तीज तो आप नाम सुना होगा आपने। तो कौन सा गाया जाता है? तीज गाया जाता है। श्रावण में ढूंढाड़, मारवाड़ तीज के गीत गाए जाते हैं। ख्याल के जयपुर घराना के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? तो ये माने जाते हैं मनरंग। अभी हमने पहली बार बताया था पूर्व में ही। ख्याल के देखिए, जयपुर घराना के ख्याल के माने जाते हैं मनरंग और इसे ही भूपत खान कहा जाता था। देखिए, जयपुर घराना यह मनरंग अथवा भूपत खान द्वारा स्थापित ख्याल गायन शैली का घराना है। उल्लेखनीय है कि मनरंग दिल्ली घराना के प्रवर्तक सदरंग के पुत्र थे। इस घराना की प्रमुख उपशाखा हैं पटियाला घराना व अतरौली घराना। याद रखना, इसकी 2 प्रमुख शाखाएं कौन सी है? पटियाला घराना और अतरौली घराना। अतरौली घराना के साहेब खान प्रवर्तक माने जाते हैं और पटियाला घराना के माने जाते हैं फतेह अली और अली बख्श। याद रखना इन दोनों को भी। मरुभूमि के लोकगीत उनकी किस भावना के परिचायक हैं? तो ये उमंग, वियोग और हृदय पीड़ा के भावना के परिचायक हैं। राजस्थानी लोकगीतों में मानव के सुख दुख का इतिहास, स्नेह, हर्ष, वियोग, उमंग और करुणा के विविध रंग तथा आंसू और मुस्कान के चित्र विविध रूपों में प्रकट हुए हैं। राजस्थानी लोकगीतों का परिवेश बहुत व्यापक है। राजस्थान में झोरावा गीत है। तो ये कहाँ का है और ये कैसा गीत है पूछा है? तो ये
एक बिरह गीत है और ये जैसलमेर क्षेत्र का है झोरावा गीत और ये बिरह गीत है। जैसलमेर क्षेत्र में पति के परदेश जाने पर उसके वियोग में गाए जाने वाले गीत झोरावा कहलाते हैं। झोरावा लोकगीत का संबंध कहाँ से है? तो यह है जैसलमेर से। नेक्स्ट क्वेश्चन, हौलार राजस्थानी लोकगीत में जो के अवसर पर गाया जाता है, तो ये किसके अवसर पर गाया जाता है? शिशु के जन्म होने पर हौलार गीत गाए जाते हैं। पुत्र जन्मोत्सव पर जच्चा अथवा हौलर नामक मंगल गीत सामूहिक रूप से गाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी गायकी लोक गायकी की श्रेणी में सम्मिलित नहीं है? तो कौन सी नहीं है? ध्रुपद नहीं है, जबकि ढोला, आल्या और बारहमासा ये लोक गायकी की श्रेणी में आते हैं। देखिए, ध्रुपद का आरंभ राजा मानसिंह तोमर के शासनकाल में हुआ। राजस्थान में सर्वप्रथम बहराम खान ने इस गायकी का प्रचार किया व इसने डागर घराने को विकसित किया। अकबर के समय में तानसेन और उसके गुरु शामी हरिदास नामक बैजू और गोपाल आदि प्रख्यात ध्रुपद गायक थे। ज्ञातव्य है कि राजस्थान की प्रथम एवं एकमात्र महिला ध्रुपद गायकी डॉक्टर मधुभट तेलंग है। याद रखना, डॉक्टर मधुभंग तेलंग ये ध्रुपद गायकी से संबंध रखती है। ध्रुपद गायकी का आरंभ किसके शासनकाल में माना जाता है? तो ये राजा मानसिंह तोमर के शासनकाल में माना जाता है ध्रुपद गायकी का आरंभ। किसका संबंध ध्रुपद से है? तो यह है शामी हरिदास जी का। शामी हरिदास जी का संबंध ध्रुपद गायक शैली से है। राजस्थान की प्रथम ध्रुपद गायिका थी, तो अभी हमने देखा था डॉक्टर मधुभट तेलंग, ये ध्रुपद गायकी थी। राजस्थान के उमर फारूक मेवाती का संबंध किस क्षेत्र से था? तो ये था संगीत से। उमर फारूक मेवाती का संबंध संगीत से था और ये भपंग वादक थे। मेवात क्षेत्र में कौन सा चलता है ज़्यादातर? भपंग। तो ये भपंग वादक थे उमर फारूक मेवाती। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान कबीर यात्रा का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से है? तो यह है गायन से। कबीर यात्रा का संबंध किससे है? गायन से है। राजस्थान पुलिस द्वारा सांप्रदायिक सौहार्द व सामाजिक सद्भाव को बनाए रखने की दिशा में पर्यटन विभाग एवं लोकायन संस्था के सहयोग से प्रतिवर्ष राजस्थान कबीर यात्रा का आयोजन किया जाता है। तो ये किससे संबंधित है? गायन से है। गौहरहारी, डागुरी, खंडारी का संबंध किससे है? तो ये है ध्रुपद गायकी से। गौरहरी, डागुरी और खंडारी का संबंध किससे है? ध्रुपद गायकी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके बारे में देखें। मध्यकाल में ध्रुपद की निम्नांकित 4 शैलियाँ अथवा वाणियाँ प्रसिद्ध थी। गौरहरी वाणी, खंडारी वाणी, डागुरी वाणी, डागुर वाणी और नवहर वाणी, ये ध्रुपद की 4 शैलियाँ प्रसिद्ध थी। गौरहरी वाणी की इसकी उत्पत्ति कहाँ मानी जाती है? ग्वालियर में, और इसके प्रवर्तक थे तानसेन। खंडार वाणी, ये उनियारा के निकट खंडार के शासक सम्मोखन सिंह इसके प्रवर्तक माने जाते हैं और इसके पुत्र मिश्री सिंह की शादी तानसेन की पुत्री सरस्वती से हुई थी। डागुर वाणी, इसके प्रवर्तक ब्रजनंद डागुर थे, परंतु बहराम खान डागर ने इसे प्रसिद्धि के उच्च स्तर पर प्रतिष्ठित किया था डागुर वाणी को। नवहर वाणी, ये श्री
श्रीचंद नौहार इसके प्रवर्तक माने जाते हैं, नौहार वाणी के। औल्यू, औल्यू राजस्थानी लोक जीवन के किस अवसर से संबंधित है? तो औल्यू गाए जाते हैं पुत्री विवाह की, जब पुत्री की विदाई करते हैं, पुत्री विवाह का विदाई गीत है ये औल्यू। औल्यू कैसा गीत है? विदाई के समय गाया जाने वाला गीत है औल्यू। जला गीत, जला गीत स्त्रियों द्वारा कब गाया जाता है? तो ये गाया जाता है जब वर की बारात का डेरा देखने देखने जाती है, जब महिलाएं उस समय जला गीत गाती है। वर की बारात का डेरा देखने जाने पर जला गीत गाती है। सुमिलित नहीं है, देखिए घोड़ी गीत वर निकासी पर घुड़ चढ़ी रस्म के समय घोड़ी गीत गाते हैं। जच्चा गीत परिवार में बालक के जन्म के समय ये जच्चा गीत अथवा हौलार गीत गाए जाते हैं। जला गीत ये बालक के जन्म पे नहीं, जला गीत बारात की डेरा देखने के लिए महिला जाती है, उस समय जला गीत गाती है। रसिया गीत ये होली का उत्सव पर गाए जाने वाला लोकगीत है, भरतपुर अलवर का, मेवात क्षेत्र का। इंडोनी, इंडोनी लोकगीत गाया जाता है, तो ये गाया जाता है महिलाओं द्वारा कुएं से पानी लेने जाते समय इंडोनी लोकगीत गाया जाता है। कौन सा एक लोकगीत राजस्थान के पर्वतीय क्षेत्र का नहीं है? तो कौन सा नहीं है? कुरिंजा नहीं है, जबकि पटेलिया, बीछिया, लालर, मांझर ये पर्वतीय प्रदेश के क्षेत्र है, जबकि कुरिंजा नहीं है। कुरिंजा प्रवासी पक्षी को आधार मानकर वियोगिनी स्त्री द्वारा गाए जाने वाला विरह गीत, जिसके बोल है कुंजा ए म्हारो भंवर मिला दोए। लोकगीत किसी संस्कृति के मुंह बोले चित्र है, यह किसका कथन है? तो यह है देवेंद्र सत्यार्थी का। देवेंद्रनाथ सत्यार्थी का क्या शब्द है? किसी लोकगीत किसी संस्कृति के मुंह बोले चित्र होते हैं। याद रखना, लोकगीत किसी संस्कृति के मुंह बोले चित्र, ये किसका कथन है? देवेंद्रनाथ सत्यार्थी का। ये हमारे लोकगीत है। इधर और देख लेते हैं। देखिए लोकगीत देवेंद्रनाथ सत्यार्थी, मूल नाम है देवेंद्र बत्ता। तो देवेंद्रनाथ सत्यार्थी के लोकगीत अध्ययन के प्रेरणाताओं में से रहे हैं। उन्होंने देश के कोने कोने की यात्रा कर वहाँ के लोक जीवन, गीतों और परंपराओं को संग्रहित कर आत्मसात किया है। रतबाई लोकगीत किस क्षेत्र में गाया जाता है? तो रतबाई गाया जाता है मेवात क्षेत्र में। और मेवात क्षेत्र कौन सा होता है? अलवर भरतपुर वाला। रतबाई लोकगीत गाया जाता है मेवात क्षेत्र में। घुघरी, केवड़ा आदि लोकगीत किस क्षेत्र में संबंधित है? किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये घुघरी, केवड़ा ये मरुस्तरीय क्षेत्र से संबंधित है। देखिए राजस्थान में मरुस्थल प्रदेश में लोकगीत घुघरी, केवड़ा, सुपड़ा, कुरंजा, पीपली, कागा, मूमल, इंडोनी और कांगसियो ये गीत प्रसिद्ध है। कुरिंजा, पीपली, घुघरी और केवड़ा क्या है? तो ये राजस्थानी लोकगीत है और ये मरुस्थलीय प्रदेश में गाए जाने वाले गीत होते हैं लोकगीत। चिरमी राज्य के कौन से क्षेत्र में मिलते हैं? तो ये मिलते हैं पूर्वी मैदानों में। पूर्वी मैदान क्षेत्र के ये गीत है चिरमी। ये चिरमी पौधे को प्रतीक मानकर महिलाएं गीत गाती है। आगे आइए लोकगीत। लांगुरिया गीत करौली का है, पंछीड़ा हड़ौती व ढूंढात का, बिछुड़ो हाड़ौती का और चिरमी मालवा का, पूर्वी मैदानों का। और सुबटिया मेवाड़ पर्वतीय प्रदेश का, हमसीड़ो मेवाड़ पर्वतीय प्रदेश की और रसिया भरतपुर धौलपुर का। ये हमारे कंप्लीट होते हैं लोकगीत। अब पढ़ेंगे हम लोक वाद्य संगीत जीवी जातियाँ।